कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नवाबगंज पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष कुमार गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जिला बरेली के नवाबगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंची पूर्व मंत्री व सांसद संतोष कुमार गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रुति गंगवार ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की बात कही। तो वहीं इस दौरान सांसद प्रतिनिधि भुजेंद्र गंगवार भी उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने भुजेंद्र गंगवार का भी फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। आपको बताते चलें, भुजेंद्र गंगवार पूर्व मंत्री चेतराम गंगवार के पौत्र हैं, जिन्होंने नवाबगंज में राजनीति को एक नया जन्म दिया है। भुजेंद्र गंगवार ने भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या को भारी मतों से जिताने की अपील की है। तो वहीं बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार की धर्म पत्नी हैं, जिन्होंने बीजेपी में आते ही महिला मोर्चा को एक नई ऊर्जा प्रदान की है और भारतीय जनता पार्टी में भी एक मजबूती आई है। डॉक्टर आशुतोष गंगवार और डॉक्टर मीनाक्षी आशुतोष भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या को जिताने के लिए बराबर क्षेत्र में लोगों को भाजपा की नीतियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। आज भी भरी बरसात में डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार का हौसला पस्त नहीं हुआ। आज भी भरी बरसात में डॉक्टर मीनाक्षी आशुतोष ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या के लिए क्षेत्र में जाकर वोट मांगे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी की पुत्री पल्लवी गंगवार, भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, राजकुमारी गंगवार, रोशनी गंगवार, मीना गंगवार समेत भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। जिस तरह आपके पिता ने क्षेत्र में विकास कराकर एक विकास की गंगा बहाई है, आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, चुनावी माहौल है, तो क्या रुझान है? रुझान तो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है। जनता का एक एक व्यक्ति जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की धारा बही है, कोई भी उस विकास की धारा को रुकने नहीं देना चाहता है। जो विकास हुआ है वो लोगों की मूलभूत चीज़ों पर भी हुआ है, उनके घर तक विकास पहुंचा है और आसपास भी विकास हुआ है। तो रुझान बहुत पॉजिटिव है, हमें बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। जिस तरह डॉक्टर MP आर्या जी का नाम और उनकी टीम का नाम आते ही क्षेत्र में सुनने मिलता है कि फूल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब MP आर्या जी ने इतने वर्षों से वो बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। हम तो आज जहाँ भी गए हैं, सुबह से आज देखिए मौसम खराब था और जो लोग साथ में थे उनसे पूछिए कि इतना उत्साह था लोगों में कि उन्हें देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। अब हम सब लोगों को देख सकते हैं, सुबह से घूम रहे हैं लेकिन कितने प्रसन्न चेहरे हैं सबके। एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। हम एक बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है, आप हमें जानते हो। हम सब लोग, हम ये पूरा परिवार ही हमारा है, हम इसी परिवार से, हमारी परिवार के सारे सदस्य यहाँ खड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे, आप भी टिकट के दावेदार थे, टिकट ना मिलने पर जो है आपने समर्थन दिया और एक बीजेपी की एक लहर नवाबगंज में देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे? भाई हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, तो टिकट हमने ही मांगा, लेकिन कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और हमने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा। हमने कमल के फूल की बात करी हमेशा। और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चारों तरफ वातावरण योगी में, मोदी में है और जनता पूरे आंखें अपनी पलके बिछाए 10 तारीख के इंतजार कर रही है। भाजपा के पक्ष में पूरी तरह मतदान करेगी, हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। देखा जा रहा है जिस तरह से नवाबगंज में एक भाजपा की जो लहर है, चारों तरफ बीजेपी की ही चर्चाएं हैं, तो क्या कहेंगे जो और विपक्षी? पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर है, पूरे देश में लहर है और मोदी जी ने, योगी जी ने और हमारे मंत्री आदरणीय, हमारे नेता आदरणीय संतोष गंगवार जी ने जो काम करे हैं, बड़े बड़े विकास कार्य, उन सब की वजह से ऐसा है। मैडम, जिस तरह से क्षेत्र में आप दौरा कर रही हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे मुझे ऐसा लगता है शायद ही आप 4 घंटे आराम मुश्किल से करती होंगी। जिस तरह से आपकी मेहनत रंग ला रही, तो क्या कहेंगे? मेहनत पूरी तरह रंग ला रही है। हमारे जितने, अकेले मैं ही नहीं, मेरी छोटी बहन चारू डॉक्टर MP आर्या की सुपुत्री, मेरे परिवार से 3 टीम, मेरे छोटे देवर अनुज गंगवार ब्लॉक प्रमुख पति, मेरे खुद पतिदेव डॉक्टर आशुतोष गंगवार और मैं, हम लोगों ने
और उसी के साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता अलग अलग टीमें बना के भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और उसी के साथ में केवल भाजपा के लिए हर जगह से जो रुझान मिल रहे हैं वो देखने काबिल हैं। आज बड़ी दीदी आई श्रुति गंगवार जी, माननीय संतोष गंगवार जी की सुपुत्री। हम लोग बारिश में, क्योंकि सुबह से बारिश और ओले थे, और उसी के साथ में आप ये सोचिए इतनी भयंकर बारिश में भी हमारे लिए पूरी जनता पल के बिछाए बैठी हुई थी। हर जगह से अच्छा रुझान हमें मिला है। जहाँ जहाँ गए उन्होंने बस यही बात कही, खिलेगा तो कमल का फूल, खिलेगा तो कमल का फूल। आप लंबे समय से जनता की सेवा करती आई हैं, ऐसे में क्या उम्मीद है आने वाले चुनाव में जनता किस तरह आपको प्यार सम्मान करेगी? जनता विकास पे ही सम्मान दे रही है। देखिए, जुमलेबाजी, कोई कहे जुमलेबाजी की, कोई कहे वादे करे, पर जो सरकार हमारी दे रही है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।